ये जेनेटिक डिजीज है, ये वरासती चल रही है आपकी एक्सजीन्स में, तो आपका कोई माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है। तो आपकी प्रिकॉशन के लिए आपकी फैसिलिटी है, आप आइए सेंटर पे, आपके जो भी हैं सिबलिंग्स उनको आप इन्वेस्टिगेट कराइए और देखिए कि कहीं हम, क्योंकि हमें जो हमारे पास डेटा है जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन के हिसाब से, हमारे पास जम्मू कश्मीर में एटलीस्ट हमारे पास 1100 पेशेंट होने चाहिए, मगर टिल डेट हमारा रजिस्ट्रेशन अभी 365 है। दैट मीन्स कि 700 पेशेंट्स हमारे अभी भी हैं हमारे कश्मीर में, लेकिन वो आ नहीं रहे। मे बी वो माइल्ड होंगे, मॉडरेट होंगे, उनको ब्लीड नहीं हो रहा है, या किसी को अवेयर नहीं है, किसी को पता नहीं है कि ये भी बीमारी है। बहुत से ऐसे इलाके हैं, तो उनको अपनी जो भी आपके रिश्तेदार हैं या बाकी क्या जो आपकी कनेक्शन हैं, आप उनको बोलिए कि हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। उन 700 को भी हम कोशिश करना चाहेंगे कि उनको हम डिटेक्ट करें, वो फिर हमारी कामयाबी होगी। क्योंकि अगर हमारे पास इस वक्त 50% पेशेंट्स हमने डिटेक्ट किए हैं, 50% हमें वो डिटेक्ट करने हैं, तो तब जाके हम किसी की लाइफ बचा सकते हैं। तो ये बच्चे की मैं बात कर रहा था, तो इसी की एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि अगर उसने उनको 1 महीने पहले ही लाया था, बच्चा पैदा होने के बाद ही उसको पता था मेरा एक बेटा हीमोफीलिया है, तो मैं इसको भी टेस्ट कराता हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं जाता था, तो उसको हम प्रोफाइलैक्सिस देते ताकि उसको ब्लीड नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड हो जाती है आपके, अगर गर्दन में हो जाएगी, आपके अंतड़ियों में हो जाएगी, तो ये कुछ लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड है जिससे हम इंसान मार भी जा सकता है। और दूसरी ब्लीड होती है डिबिलिटेटिंग डिजीज, जो हमारे जॉइंट्स में हो जाती है। वो मैक्सिमम जो 100 में से 80 लोगों को जॉइंट्स, जो वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं जिस पे हमारा वजन पड़ता है, तो वहाँ पे ब्लीड हो जाता है। तो जब बिकॉज ऑफ मोस्टली इन सीवियर हीमोफीलिया होते हैं, उनको ये हो जाती है। तो उससे फिर आप पता है आपको कि जब हमारे जोड़ों में खून जमा हो जाता है, उससे इन्फ्लेमेशन होती है, फिर फाइब्रोसिस हो जाती है, तो आपका जॉइंट पूरा मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो आप लिम्प, या तो आपको लिम्प करना है या तो आपके जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो हम वो डिफॉर्मिटी ये कोशिश करते हैं कि वो ना हो जाए, क्योंकि ये जो चीज़ प्रिवेंटेबल हो तो वो हमें प्रिवेंट करनी चाहिए। ये जो हमारे हैं, ये रिस्क है हमारे पर, जो मैं बोलता हूँ जोड़ों की बात। और दूसरी बात होती है कि जो हमें पहले होता था, अब तो माशाल्लाह बहुत से फैक्टर अच्छे आ गए हैं, रिकम्बिनेंट आ गए हैं, रिकम्बिनेंट फैक्टर्स आए हैं या नॉन फैक्टर आए हैं जो प्लाज्मा डिराइव्ड नहीं है। क्योंकि पहले जो हमें आपको भी पता है, जब पहले एफएफपी लगाते थे, क्रायो लगाते थे ब्लड बैंक में, तो उसमें क्या सबसे बड़ी जो चैलेंज था वो था वायरल ट्रांसमिशन। क्योंकि बहुत से लोगों को, हमारे पास हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, तो वो किससे होता है? वो उसी ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होते हैं, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे हीमोफीलिया पेशेंट्स। और तीसरा चैलेंज जो है वो है हमारे, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं, फैक्टर्स हैं, ये यूजुअली हमें वेसल नहीं देने पड़ते, आईवी। तो बच्चों में कभी आईवी में बहुत दिक्कत आ जाती है, उनमें आईवी दिखता, उनमें वेसल नहीं दिखती है, तो वो भी हमारा बड़ा चैलेंज है। बट द थिंग्स आर मूविंग, कि अपग्रेड साइंस हो रहा है, कि जैसे कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये वैसी बीमारी जैसे आपकी डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में आपका इंसुलिन कम है, आप इंसुलिन लगाते हैं तो आप ठीक हैं, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। इसीलिए आपका ये भी कोई डिजीज़ नहीं है, इसमें आपका फैक्टर लेवल कंसंट्रेशन अगर 5 से ऊपर रहा तो आप ठीक हैं, 40 से ऊपर रहा तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो वो हमें मेंटेन रखना है अपने खून में, वो फैक्टर लेवल जिस पे हम प्रोफाइलैक्सिस दे रहे हैं। तो ये है हमारे लॉन्ग टर्म, जिसमें हमारे बच्चों को जो असरात पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उनको हम टाइमली नहीं देते या तो उनको ब्लीड हो जाता है, तो इसलिए वो स्कूल भी नहीं जा सकते, वो खेल भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए उनको अगर हम दवाई दें प्रोफाइलैक्सिस, उनकी लेवल हम बराबर रखें खून में इस फैक्टर की, तो वो स्कूल भी जा सकते हैं, वो अपने बच्चों के, अपने दोस्तों के साथ खेल भी सकते हैं, एज ए नॉर्मल लाइफ वो गुजार सकते हैं। तो हमारा वही मोटिव है जो हमें चेंज करनी है, हमें अडेप्ट करना है अपने आप को, अपने आप में चेंज लानी है, ताकि हम एक नॉर्मल इंसान बन जाए। हाँ, सिर्फ हमें इतना ख्याल रखना है कि हमें हमारी फैक्टर लेवल जो है ब्लड में वो मेंटेन रखनी है, मोर देन 1% और मोर देन 5%।
जितना भी अवेलेबल है आपके फैक्टर और जितने भी आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी आपके डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, और वो चीज़ें आ रही हैं। और माशाल्लाह आपका बजट बहुत आ रहा है। हेमोफिलिया सोसाइटी भी लग रही है बहुत पिलर टू पोस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट। उनको पूरा हक है अपनी सेहत का, वो अपनी सेहत के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी उनको पूरा फुल सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये है, ये देख लीजिए, ये जो है ये स्लाइड, ये था 1950 और 1960 में क्या देते थे, उसमें खाली ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स देते थे। तो वो एक चैलेंज था, उसमें बहुत से पेशेंट्स को, आधों को HIV हुआ, आधों को हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, तो वो भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। रादर देन ट्रीटिंग द पेशेंट वी आर गेटिंग, हम उनको दूसरी बीमारी देते हैं। तो वो चैलेंज था। लेकिन साइंस डे बाई डे अपग्रेड हो रहा है, डे बाई डे अपग्रेड हो रहा है। तो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए चीज़ें आ रहे हैं। तो प्लाज्मा डिराइव्ड प्रोडक्ट्स आ गए 70s में, 80s 90s में रिकम्बेंट आ गए, और अब तो नॉन फैक्टर हैं, अब जीन थेरेपी पे काम हो रहा है। तो अब कमिंग 3 or 4 years में अब पेशेंट को जीन रिप्लेस करना है, तो फिर उसको कुछ नहीं करना है, वो तो एज नॉर्मल एज अदर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं वैसे चले। तो ये अपग्रेडेशन है, साइंस अपग्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत से आ रहे हैं कि मतलब आप ये दवाई क्यों लेते हो, वो दवाई क्यों लेते हो। इट इज़ ऑल डिपेंड होता है एंड यूजर पे और टेक्निकल एक्सपर्ट्स का, उसके पेशेंट कैसे ठीक है। जब पेशेंट आपका ठीक है तो आप ठीक है। तो हमारी प्रायोरिटी पहली है पेशेंट फर्स्ट। वो हमेशा पहले मेडिकल प्रोफेशन में ये ओथ लिया जाता है कि आपकी जो प्रायोरिटी है पेशेंट। तो आपका पेशेंट ठीक है तो आप ठीक है। व्हेन योर पेशेंट इज क्योर्ड तो यू आर ए गुड डॉक्टर। अगर आपका पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो आप यू आर नॉट ए गुड डॉक्टर। वो मेरा एक प्रिंसिपल है। तो इन चीज़ों की वजह से जो ये चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, इन चीज़ों के साथ और जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे पेशेंट्स पे जो लग रही हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत सा बदलाव आ गया, वो प्रैक्टिकली। तो ये चैलेंजेस हैं हमें, क्योंकि हम प्रोफाइलैक्सिस भी दे रहे हैं, हम ऑन डिमांड भी, क्योंकि 2 प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट है अभी हीमोफीलिया में। एक तो ऑन डिमांड है और दूसरा प्रोफाइलैक्सिस। ऑन डिमांड मीन्स कि जब आपको ब्लीडिंग हो गई तो आप सेंटर पे अपने दवाई ला रहे। दूसरा जो है प्रोफाइलैक्सिस मीन्स कि आपको रेगुलरली लेना है, हफ्ते में 2 बार या 3 बार। आपके डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट डोज कैलकुलेट करते हैं, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स कैलकुलेट करते हैं एज पर योर वेट, तो हम आपको वो देते हैं। लेकिन हीमोफीलिया पेशेंट्स जो भी प्रोफाइलैक्सिस पे हैं, इस वक्त आपकी बॉडी मैक्सिमम यहाँ पे मौजूद है। मैं आपसे और मैं हीमोफीलिया सोसाइटी की उनकी वसात से भी ये आपको बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ एंड प्लीज़, जिनको हम प्रोफाइलैक्सिस या होम थेरेपी देते हैं या घर देते हैं, प्लीज़ इसको आप अच्छी तरह यूज़ कीजिए। ये नहीं कि आप ठीक हो कि मैं नहीं लगाऊंगा। अगर आपको डॉक्टर साहब ने 2 बार हफ्ते में लगाने को बोला है, आपको फॉर एग्जांपल वेडनेसडे और सैटरडे को बोला है, तो अगर आप अपना खाना मिस करते हो वो कोई बात नहीं है, लेकिन डोज मिस मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये आपकी लाइफ की ये सवाल है, ये आपको कंपल्सरी है। आपकी लाइफ को अच्छी बनाने के और नॉर्मल बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप खाना 2 बार मिस कर लीजिए, लेकिन डोज मिस मत कीजिए। 2 बार लगाना है आपको तो लगाना है, टाइम अपना पूरा है। और मैं सेल्फ इन्फ्यूजन की कोई किसी को प्रॉब्लम है, वो सेंटर पे आ सकता है, वो देख सकता है कि कैसे इन्फ्यूज करेंगे, कैसे इन्फ्यूजन। क्योंकि हमारे बहुत से पेशेंट्स खुद ही या मेडिकल असिस्टेंट्स या मेडिकल शॉप पे जाते हैं, लोकल जो उनके अवेलेबल हैं वहाँ पे लगाते हैं। बट मकसद यही है कि आपको जो हम 1 या 2 या 3 महीने का डोज घर पे देते हैं, प्लीज़ आप उसको फॉलो कर लीजिए और आप देख लीजिए कि आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है और आपका लाइफस्टाइल बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसमें यही है कि कोई प्रोफाइलैक्सिस लेके भी किसी की ब्लीड हो जाती है, क्योंकि प्रोफाइलैक्सिस में होता है कि आप 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं। जब उसका लास्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने मंडे दिया, दूसरा वेडनेसडे था, तीसरा था थर्सडे, तो ट्यूसडे या वेडनेसडे मॉर्निंग आपका जो होता है लेवल बहुत कम होते हैं, तो उस वक्त आपको चांसेस हैं ब्लीड होने के। इसलिए अगर आपने टाइम पे नहीं लगाया तो आप उसको ब्लीड कर सकते हो। इसीलिए इसको आपको स्ट्रिक्ट रहना है कि जो टाइमिंग आपको रखनी है मॉर्निंग में, आपकी लेवल बराबर रहनी चाहिए। उस लेवल अगर आपकी ब्लड में बराबर रहेगी तो आपको कभी ब्लीड नहीं होगा। तो वो इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। दूसरा है इनहिबिटर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इनहिबिटर क्या होता है? इनहिबिटर एक, जैसे हम वैक्सीन करते हैं कोई, तो हमारे खून में एंटीबॉडी बनती है।
क्योंकि वैक्सीन फॉरेन चीज होता है, तो खून हमारा उसको रिएक्ट करता है, एंटीबॉडी बनाता है। इसी तरह जब हम फैक्टर 8 देते हैं, ये भी एक फॉरेन चीज है पहले, क्योंकि ये इनहिबिटर बनता है पहले 50 एक्सपोजर में, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब हम इसको पहले देते हैं ब्लड में, तो हमारी बॉडी इसको रिकॉग्नाइज करती है एज फॉरेन, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसको रिएक्ट करता है, तो वो उसको एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी अगेंस्ट फैक्टर 8, वो इसको न्यूट्रलाइज करती है, उसी को इनहिबिटर कहते हैं। जो एंटीबॉडी जो बनती है फैक्टर 8 के खिलाफ, उसको इनहिबिटर कहते हैं। तो ये पहले जो डायग्नोज होता है पेशेंट, जो पहले 50 डोज देता है, उनमें ये सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पहले 5 डोज देगा वो आएगा हर रोज़ इनहिबिटर स्क्रीन के लिए, फिर 1 दिन 10 दिन के बाद, 20 एक्सपोजर के बाद 2 दिन, और 50 एक्सपोजर के बाद वो आएगा, और उसको 1 साल के बाद 50 एक्सपोजर तक अगर आपको एंटीबॉडी नहीं बनती है, तो आपकी बहुत कम चांसेस हैं इनहिबिटर बनने के लिए। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है हीमोफीलिया को मैनेज करने में। लेकिन अब ड्रग्स भी आ गए हैं कि इनहिबिटर को कैसे बाईपास किया जाए, वो भी ड्रग्स अब हमारे साइंस में आ गए हैं, तो जिसको हम वैसे मैनेज करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्पैक्ट होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ यही होती है कि आप अच्छी तरह चलो फिरो, स्कूल जाओ, खेलो कूदो। जो मजदूरी है, मजदूरी कर सकता है, स्कूल का बच्चा स्कूल जा सकता है, क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट खेलने वाला उसको हम लाइफ स्टाइल कहते हैं। वो नहीं पड़ा रहे एक जगह, मैं नहीं खेल सकता हूँ, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, मैं साइकिल नहीं चला सकता हूँ, तो वो चीज़ें क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो हमारा लाइफ स्टाइल हमारे चेंज करना है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन जो मैं बात कर रहा था, जो हम प्रोफाइलैक्सिस दे रहे हैं उस पे अमल करने का, क्योंकि 50% लोग ही अमल करते हैं। जो डॉक्टर्स उनको गाइडलाइंस देते हैं, आपको प्रोफाइलैक्सिस देनी है, फॉर एग्जाम्पल 2 बार लेनी है, 3 बार लेने हैं, इतना डोज लेना है, इस टाइम से इस टाइम लेना है, तो उस पर 50, अगर हम 100 पेशेंट्स को करते हैं, 50 लोग ही मानते हैं बात। लेकिन इसीलिए इसका मैं भरपूर फ़ायदा उठा रहा हूँ कि आप पेशेंट बॉडी हैं, तो आप प्लीज़ इस पर जिन पेशेंट्स को हमने प्रोफाइलैक्सिस रखा है, वो इस बात को प्लीज़ आप अमल पे रखें कि इसको हम स्ट्रिक्टली लेटर डिसिप्लिन इसको फॉलो करें, वो आपकी भलाई के लिए। वो एडेरेंस अगर आप अच्छा करें, तो फिर हमारा चैलेंज खत्म हो जाता है, फिर हमारा चैलेंज नहीं रहेगा अगर आप हमारी प्रोफाइलैक्सिस की जो गाइडलाइंस है उस पर आप अमल करें। ठीक है, तो ये है क्यों हो जाते हैं आर्थोपैथी, जो मैंने बोला आपको, खून जमा हो जाता है जॉइंट्स में, उससे ये हो जाता है। तो इनहिबिटर ये होता है, इससे आपका फैक्टर असर नहीं करता है, जिन में इनहिबिटर बन जाता है, फिर उनको वो काम नहीं करता है, क्योंकि जो